एक शांत और हरियाली से भरे गांव हरिपुरा में एक किसान रहता था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत जिसमें वो ज्वार, बाजरा और कुछ मौसमी सब्जियां उगाता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था। उसके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी, न ही बैंक बैलेंस। सिर्फ एक बैल, एक जर्जर साइकिल और कुछ रोजमर्रा के बर्तन। फिर भी मोहनलाल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर कोई लोकगीत गुनगुनाता, अपने बैल को प्यार से थपथपाता और काम में जुट जाता। फसल अच्छी हो या कम, वो कभी शिकायत नहीं करता। पड़ोसियों के घर अगर अनाज या सब्जी की जरूरत होती तो वो बिना सोचे समझे अपने खेत से दे आता। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, मोहनलाल, तू इतनी मेहनत करता है फिर भी तुझे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। शहर चला जा, वहां नौकरी कर ले, बड़ा घर बनेगा, पैसा आएगा। मोहनलाल हंसकर जवाब देता, मेरे पास मेरी जमीन है, मेरा परिवार है और इस गांव का अपनापन है। इससे बड़ा धन मेरे लिए कुछ नहीं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था विराज सेठ। वो बहुत रौब में रहता था और हर समय अपनी दौलत की बातें करता। उसने मोहनलाल को खेत में काम करते देखा और हंसते हुए बोला, अरे किसान, इस छोटे से खेत से क्या मिलेगा? मेरे पास शहर में गोदाम है, गाड़ियां हैं, बड़े बड़े सौदे हैं। मेरे साथ चल, तुझे अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। मोहनलाल ने शांति से कहा, सेठ जी, आपकी दौलत आपके लिए कीमती है और मेरे लिए ये मिट्टी। मैं जहां हूं वहीं संतुष्ट हूं। विराज सेठ को ये बात बचकानी लगी। उसने गांव में एक बड़ा व्यापार शुरू किया और गांव वालों को सपने दिखाए। अपने खेत बेच दो, पैसा मेरे धंधे में लगाओ, कुछ ही महीनों में अमीर बन जाओगे। कई लोग लालच में आ गए। उन्होंने अपने खेत बेच दिए और अपनी जमा पूंजी व्यापार में लगा दी। लेकिन कुछ ही समय में विराज सेठ का व्यापार बुरी तरह घाटे में चला गया। गलत फैसलों और गलत भरोसे ने सब कुछ डुबो दिया। जिन गांव वालों ने खेत बेचे थे वे न जमीन के रहे न पैसे के। गांव में मायूसी छा गई। उसी समय मोहनलाल अपने खेत से अनाज और सब्जियों की टोकरियां लेकर गांव पहुंचा। उसने लोगों की हालत देखी और बिना कुछ कहे सब में अनाज बांट दिया। फिर बोला, मेरे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो हम सबका है। आओ मिलकर फिर से शुरुआत करें। उसने गांव वालों को अपने खेत में काम करना सिखाया, बीज चुनना, मिट्टी संभालना, फसल उगाना। उसकी मेहनत और संतोष को देखकर लोग प्रेरित हुए। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा होने लगा। जिन लोगों ने अपनी जमीन खो दी थी उन्होंने नए खेत तैयार किए और दोबारा आत्मनिर्भर बने। ये सब देखकर विराज सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मोहनलाल के पास आया और बोला, मैंने लालच में सब खो दिया और तुमने संतोष से पूरे गांव को संभाल लिया। आज समझ आया कि असली धन क्या है। मोहनलाल मुस्कुराया और बोला, मेहनत और संतोष से कमाया गया धन कभी डूबता नहीं, लालच इंसान को खोखला कर देता है। उस दिन के बाद गांव के लोग सादगी में खुशी ढूंढने लगे। विराज सेठ ने भी दिखावे का रास्ता छोड़ दिया और मोहनलाल के साथ खेतों में काम करने लगा। दोस्तों, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना और ईमानदारी से मेहनत करना ही सच्ची समृद्धि है। लालच हमें तोड़ता है, जबकि संतोष हमें मजबूत बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।